हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एयरपोर्ट्स ग्रुप सी की जो 2021 में जो नई वैकेंसी जो अभी चल रही है उसके बारे में डिटेल देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का देखो यही कन्फ्यूजन है कि सर पहले वाली वैकेंसी कब आई थी, हमें पता ही नहीं चला और हम फॉर्म नहीं भर पाए। तो अब वो सभी के सभी लोग वापस फॉर्म भर सकते हो। आपके लिए एयरपोर्ट्स ग्रुप सी के अंदर वापस वैकेंसी आ गई है और अब इस वैकेंसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पोस्ट कितनी है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, इन सभी चीज़ों के लिए एक बार अपन फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ऐसे मत करना कि बस आपने फॉर्म देखा कि हाँ फॉर्म आ गया और चलो भर के और अप्लाई कर दिया, इसी वजह से आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता। अब की बार भी देखो ज़्यादातर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम थी कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। तो उनका एक वजह ये भी हो सकता है कि उन्होंने जब अप्लाई किया था तब उन्होंने सही से पूरी डिटेल नहीं देखी थी और वो उसके लिए एलिजिबल थे ही नहीं और उन्होंने उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, तो इस वजह से उनके एडमिट कार्ड नहीं आ पाते। तो आप लास्ट तक देखना, हम हर चीज़ को क्लियरली समझेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन हर चीज़ को क्लियर समझेंगे कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप उस पोस्ट को भर सकते हो तभी आप उस पोस्ट के लिए भरना, वरना फिर आप उसके लिए नहीं भर सकते तो आपको भरने का कोई मतलब नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो सारी की सारी हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अब देखते हैं। सबसे पहले देखो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर इसका नोटिफिकेशन आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको दो जगह मिल जाएगी। एक तो एयरपोर्ट्स ग्रुप सी का अलग से हमने ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर ऑलरेडी 650 प्लस स्टूडेंट है जिनके अभी एग्जाम चल रहे हैं, वो स्टूडेंट है और जो वही फॉर्म आगे वापस भी भरेंगे। तो आपको वो स्टूडेंट से भी आप कुछ भी पूछ सकते हो। एक आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ऑब्जेक्टिव अड्डा का ऑफिशियल जो चैनल है आप वहाँ से भी इसकी पीडीएफ ले सकते हो, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोनों ही ग्रुप और चैनल के दोनों के ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं इसकी वैकेंसी की। अगर अपन लास्ट डेट की बात करें तो ये वैकेंसी कब आई थी। जो ये वैकेंसी आई है वो आपको पता होना चाहिए, जो 24 से लेके, जैसे कि जो 24 से लेके 30 जुलाई का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो पेपर आया था उसके अंदर ये वैकेंसी आई थी। तो फिर ये आगे कब तक चलती है, आगे 30 दिन तक चलती है। तो वैकेंसी के फॉर्म अभी चालू हुए हैं, आपके पास अभी टाइम पड़ा है, आप फॉर्म भर दीजिए। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रख लेना, आप इसको वेट मत करना कि जैसे आप कई बार वेट करते हैं कि जो ऑनलाइन फॉर्म होते हैं कि लास्ट डेट तक भर देंगे। इसके अंदर अगर फॉर्म लेट हो गया तो वैसे ही वहाँ पर पहुँचने का मतलब नहीं है। लास्ट डेट के बाद में अगर आपका फॉर्म पहुँचता है तो ऑलरेडी रिजेक्ट ही समझा जाता है। तो आप जितना जल्दी भर सको इसमें भर देना, क्योंकि इसके फॉर्म ऑफलाइन है। ऑनलाइन वाला अपन भरते ही सबमिट हो जाता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है जाने में, रास्ते में। तो आप पहले फॉर्म भर देना, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। अब चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो नोटिफिकेशन है, हम इसको आप नोटिफिकेशन से भी करवा सकते थे, लेकिन इसमें इतना बारीक बारीक लिखा हुआ है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आपको बस एक काम करना है, अगर आपको देखना है कि कहाँ पे कितनी पोस्ट है तो आप ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप एक बार देख लेना कि कहाँ पर कितनी पोस्ट है। अब इससे पोस्ट से आगे जो भी चीज़ें हैं वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ। जैसे अब अपन बात करें कि किस किस पोस्ट पे ये वैकेंसी आई थी, तो ये पोस्ट कौन सी है। एक तो सुप्रिटेंडेंट स्टोर की पोस्ट पे, एक एलडीसी की पोस्ट पे आई है, एक हिंदी टाइपिस्ट पे, स्टोर कीपर की पोस्ट पे और सिविलियन मैकेनिकल ड्राइवर की पोस्ट पे भी आई हुई है, कुक की पोस्ट पे, पेंटर की पोस्ट पे, कारपेंटर, हाउसकीपिंग, मैच स्टाफ और मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस की पोस्ट पे। तो कुल मिला के 11 पोस्ट पे ये वैकेंसी अभी आई हुई है। आप इन 11 पोस्ट में से जिसके लिए भी एलिजिबल हो आप फॉर्म भर सकते हो। अब आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भर सकते हो या नहीं भर सकते हो वो अपन वीडियो के लास्ट तक डिस्कस कर लेंगे। जब वीडियो का लास्ट पोर्शन आएगा तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। अभी आप इन एक एक पोस्ट को समझेंगे कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप देख लेना कि आपके लिए कौन सी पोस्ट से सूटेबल हो रही है, आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना। तो अब जो अपन ने 11 पोस्ट थी वो सारी की सारी देख लिए। अब एक एक देख लेते हैं किसके लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करें तो अगर अपन बात करें वो है सुप्रिटेंडेंट स्टोर की पोस्ट है, उसके लिए आपको अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब कि आपकी फाइनल क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपकी फाइनल के अंदर बीए होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, बीकॉम, आपने जिस भी स्ट्रीम के अंदर फाइनल कर रखी है तो आपके वहाँ पे ये चल जाएगी। और उसके बाद में है कि आप अगर जो नोटिफिकेशन देखोगे तो वहाँ पे भी डिजायरेबल लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सर ये जो एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो डिजायरेबल का हमेशा ये मतलब होता है कि आपके पास में है
तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको इस चीज़ की वजह से वो बाहर नहीं करेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको लेंगे नहीं। अगर आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको भर सकते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब मान लो कि सेम आपके नंबर आ गए एग्जाम में, सेम आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वहाँ पे अगर प्रायोरिटी देने की बात हो कि किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा उसको प्रायोरिटी दी जाती है। बाकी अगर आपके लिए कंपलसरी नहीं है इसके अंदर। अब जो हुए कि सर्टिफिकेट किसका मांगा है, तो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर कीपिंग अकाउंट्स, यानी कि आपको स्टोर हैंडल कैसे करते हैं और अकाउंट्स मैनेज करना चाहिए। इन दोनों का आपके पास में सर्टिफिकेट दोनों में से किसी का भी चल जाएगा। और वो सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर का भी चल जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का। तो दोनों में से चाहे गवर्नमेंट ऑथोराइज भी हो आपके पास तो भी चलेगा और किसी प्राइवेट सेक्टर का भी हो तो भी आपके पास सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो ये अपन ने स्टोर सुप्रिटेंडेंट की जो पोस्ट थी उसके बारे में जो भी डिटेल थी सारी देख ली है। अब बात करें एलडीसी की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो एलडीसी की जो पोस्ट है आपको पता होगा लोअर डिवीजन क्लर्क है। इसके अंदर मोस्टली अपना काम होता है वो टाइपिंग का होता है। तो 12th पास आपको चाहिए। वो पहले थी वो ग्रेजुएट की पोस्ट थी, यहाँ पे ये जो है अभी 12th की पोस्ट है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आपको, यहाँ पे कहीं भी हमने डिजायरेबल मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए या फिर इन दोनों में एक चीज़ याद रखना, इन दोनों में और है बीच में कि या तो आपको इंग्लिश की टाइपिंग के 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी स्पीड, या फिर हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर आपकी स्पीड। इन दोनों में से आप जो भी क्वालिफाई करते हो तो आप एलडीसी का फॉर्म भर सकते हो। अब अगर नेक्स्ट की बात करें अपन, वो है हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सेम ही क्वालिफिकेशन चाहिए, 12th पास चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए और वो क्या चाहिए कंप्यूटर के अंदर होने चाहिए 9000 kbps के अंदर एवरेज, और 10 मिनट्स के अंदर आपको 10 मिनट के अंदर ये टाइपिंग करवाएंगे और ये आपको टाइप करने हैं। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब चलो आगे, बाकी आप इसके अंदर और भी अगर आपको किसी भी पोस्ट से रिलेटेड कभी भी डाउट हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पूछ सकते हो हमसे। अब चलो आगे ले वाली पोस्ट देखें, वो है स्टोर कीपर की पोस्ट। तो स्टोर कीपर की पोस्ट के अंदर बात करें तो उसके अंदर भी आपको 12th क्वालिफिकेशन मांगी है आपसे कि अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं पास भी आपने किसी में कर रखे हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों में से किसी के अंदर भी आपने 12वीं पास कर सके हो, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। वापस जो एक्सपीरियंस की बात करें तो वो भी यहाँ पे देखो अलग से मेंशन किया हुआ है डिजायरेबल, यानी कि कंपलसरी नहीं है, आपके पास में है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो एक्सपीरियंस किसके लिए चाहिए, हैंडलिंग स्टोर और कीपिंग अकाउंट्स, वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और आपको डिजायरेबल अगर है तो आपके पास बहुत बढ़िया है। अगली जो अपनी है वो ड्राइवर की पोस्ट के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10th क्लास, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान दे देना पहले, इसके अंदर डिजायरेबल नहीं है, आपके लिए कंपलसरी है। जो इन्होंने मांगा है वो चीज़ें यहाँ पे कंपलसरी कर रखी है। 10th क्लास के साथ साथ में आपको एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। किस किस के लिए होना चाहिए, तो लाइट और हेवी व्हीकल, मतलब लाइट व्हीकल का और हेवी व्हीकल के दोनों को चलाने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। और जो मोटर के मैकेनिक के रिलेटेड भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जो मांगा है उन्होंने कंपलसरी के अंदर मिनिमम 2 इयर्स ड्राइविंग मोटर व्हीकल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कि कम से कम आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2 साल पुराना तो होना ही चाहिए। अब चलो अगला देख लेते हैं। अगला है कुक की पोस्ट के लिए। तो कुक की पोस्ट के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो भी 10th क्लास ही मांगी है आपसे। यहाँ पे ये भी डिजायरेबल के नहीं है, यहाँ पे भी आपके लिए कंपलसरी है कि आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके अंदर, कैटरिंग के अंदर आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड। तो ये भी हो गया कि जो आपका कुक के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, और ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वरना आप कुक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप देखो यही प्रॉब्लम होती है हर बार, क्या अभी भी जो ग्रुप सी के एग्जाम चल रहे हैं किसी किसी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड नहीं आ रहे। देखो अभी तो उनके जिनके नहीं आए उनके आप भी जाएंगे आगे, लेकिन किसी किसी का अगर नहीं आएगा एंड तक तो उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं होते, वो सारी चीज़ें पढ़ते ही नहीं है, उससे पहले ही वो अप्लाई कर देते, उस वजह से फिर आपके एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है। अगली जो अपनी पोस्ट है वो है पेंटर की पोस्ट। पेंटर की पोस्ट है वो 10th क्लास चाहिए आपको पेंटर की पोस्ट के लिए और सर्टिफिकेट इन ट्रेड इन पेंटर। तो पेंटर की पोस्ट के लिए भी आपको पेंटर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये ज़रूर ध्यान रख लेना। ये भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पेंटर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगली जो पोस्ट है वो भी है कारपेंटर की पोस्ट के लिए। इसमें भी 10th क्लास ही चाहिए। जो अभी अपन ने लास्ट की जो तीनों की तीनों पोस्ट है वो अभी जो डिस्कस किए उनमें तीनों में ही आपको 10th क्लास चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या है तीनों के अंदर ही आपको ट्रेड के अंदर जो है सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अंदर भी सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रेड के अंदर कौन सी पोस्ट, कारपेंटर का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
अब जो है HKS पोस्ट यानी कि हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए है, वो है 10th क्लास के स्टूडेंट। अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो सबसे ज़्यादा जो जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे जाते हैं वो ये पोस्ट है HKS की पोस्ट। अभी जो फॉर्म भरे गए थे वो भी सबसे ज़्यादा HKS की पोस्ट और MTS की पोस्ट के लिए ही भरे गए थे, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 10th ही मांगी जाती है आपसे। यहाँ पे जो अपनी अगली पोस्ट है वो है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी आपको 10th क्लास ही मांगी है। यहाँ पे डिजायरेबल के अंदर क्या है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए वॉचमैन और लेस्कर वगैरह, आपको मतलब कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए वो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, डिजायरेबल के अंदर है, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको प्रायोरिटी मिल जाती है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है, आपने 10th पास कर रखी तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी तक जो भी पोस्ट थी अपन ने सारी एक एक करके पोस्ट के अंदर सारे सब कुछ समझ लिया कि क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, आप एलिजिबल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब अगर आप किसी भी पोस्ट के अंदर इनमें से एलिजिबल हो, आपको लगता है कि आप फॉर्म भर सकते हो, तो आप वीडियो को आगे जरूर देखना लास्ट तक, क्योंकि आगे भी आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ आप उसके लिए एलिजिबल हुए, फॉर्म कैसे भरना है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अब चलो आगे देख लेते हैं, वो है मोड ऑफ सिलेक्शन कि आपको सिलेक्शन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल और ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे कि LDC के अंदर आपकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, और जो बाकी जैसे पेंटर वगैरह तो वहाँ पे जो ट्रेड का टेस्ट है वो हो जाएगा इसके अंदर। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और अभी जो सिलेबस की अभी जो आपके आगे अपन बात करें सिलेबस वगैरह भी देख लेते हैं। तो इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा, आपके सिलेबस के अंदर आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछी जाएगी और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। अब इनका लेवल क्या रहता है वो तो अभी जो आपको पता होगा, ऑलरेडी एग्जाम चल रहे हैं और हमने भी सारे मोस्टली सभी एग्जाम का रिव्यू कर रहे हैं इस चैनल पे भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कैसा सिलेबस रहता है, यहाँ से आप आराम से देख सकते हो। और अभी एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्ञान देने वाली बात है वो है कि जो LDC, स्टेनोग्राफर, MTS, HKS, मेस स्टाफ और ये जो सारी की सारी पोस्ट है, इन सब के अंदर ये चारों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। लेकिन इन सब को छोड़ के, जैसे कि अपन ने जो लास्ट में 3-4 पोस्ट जो डिस्कस किया था जिनके अंदर ट्रेड का वो सर्टिफिकेट मांग रहे थे, तो ऑल अदर पोस्ट ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रख लेना। अगर आपको पता होना चाहिए कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके जो बाकी की जो पोस्ट थे, अपन ने जो पेंटर डिस्कस किए थे, कारपेंटर की पोस्ट थी, उनके अंदर आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और इन सब पोस्ट के अंदर क्या पूछा जाएगा, आपके ये चारों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अब अगर आपके मन में हो कि चलो फॉर्म भी मैं भर दूंगा, आप इस सिलेबस की तैयारी कहाँ से करो, तो तैयारी के लिए आपको कहीं जाने की नहीं है। आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हो अभी उसी चैनल को, जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव अड्डा पे अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, तो आप ऑब्जेक्टिव अड्डा को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हमने ऑलरेडी कम से कम 30 से लेकर 40 वीडियो आपके सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप सी पे ही बना दिए हैं। और हम अभी अब की बार तो क्या वैकेंसी एकदम आ गई थी और सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाए थे, लेकिन अभी जो आगे जो सिलेबस इसका है हम एक एक आपके टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख लो और आपकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होगा। अब की बार कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा। और वैसे भी हमने देखो सिर्फ और सिर्फ 12 वीडियो GK के अपलोड किए थे और आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो। हम रिव्यू कर रहे हैं, चलो आप हम पे विश्वास नहीं कर रहे हो और आपको ये लगे कि हम झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप जिसने भी एग्जाम दिया हो उससे आप सारे क्वेश्चन पूछ के और हमारे जो 12 वीडियो है और जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें से आप मिला के देखोगे तो आपको 70 से लेके 80% तक का जो सिलेबस है सिर्फ वो उन्हीं वीडियो में से मिल जाएगा जो GK के क्वेश्चन आए हुए हैं। मैथ देखो हमने सिर्फ 1% का टॉपिक करवाया था, अब जैसे ही ये एग्जाम खत्म होते हैं मैथ का भी हम जो आपके अभी जो ये वैकेंसी, इस वैकेंसी के लिए मैथ भी कंप्लीट करवाएंगे यहाँ पे। अब चलो आगे देख लेते हैं। आगे है आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट की जो अगर अपन बात करें तो एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या चाहिए होता है, आपका 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। और जो अपन ने सबसे पहले पोस्ट देखी थी वहाँ पे जो ग्रेजुएट था तो उसके अंदर फाइनल का जो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के अंदर तीनों के तीनों आगे। जो एज के लिए है वहाँ पे 10th की मार्कशीट चल जाती है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, आपकी 10th की मार्कशीट से वो एज पता कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको एक ID प्रूफ लगाना होता है, जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी अटैच कर सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, जिस पोस्ट के लिए उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है वहाँ पे आप लगा सकते हो, लेकिन जिसने डिजायरेबल है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप लगा सकते हो। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ का चाहिए होगा, तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये आप जरूर ध्यान रखना। अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पर आपको जो रिजर्वेशन है वो कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको
जनरल कैटेगरी के अंदर ही माना जाएगा। ये आप पहले से ज्ञान रख लेना। अब हम ये है कि आप मानोगे आपने अगर कहीं ऐसे ही चैनल पे और सुना हो जहाँ पे ये बोले कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट राजस्थान का भी चल जाएगा, तो वो नहीं चलने वाला। वहाँ पे अगर आप उसकी विज्ञप्ति देखोगे तो क्लियर मेंशन किया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का ही होना चाहिए। अब जो अगले अपन आगे बात करें, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब वो है कि जो आपका एग्जाम आएगा वो कैसे कैसे आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर एग्जाम आएगा। सिर्फ जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में पूछा जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे और भी आप ध्यान दे देना कि जो आपके जो नंबर जुड़ेंगे वो जो आपका रिटन टेस्ट होगा सब कुछ टोटली उसी पे ही डिपेंड होगा। रिटन टेस्ट के अंदर जिसके जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उसी को ही आगे माना जाएगा। जो स्किल टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही है। अगर आपने स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई कर लिया और रिटन के अंदर आपके सबसे ज़्यादा है तो आपका ही नंबर आएगा। अगला है सेल्फ अटेस्टेड। एक चीज़ आप याद रखना, जो भी आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हो खुद के साइन करके जरूर भेजना, वरना अगर आपने साइन नहीं किए तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेजनी है, 2 तो आपको चिपकानी है। जैसे कि जो अभी अगर अपन आगे जब फॉर्म देखेंगे कंप्लीट तो वहाँ पे दिया हुआ है कि 2 फोटो तो आपको चिपकानी है, लेकिन चिपकाने के अलावा भी आपको क्या करना है, 2 फोटो साथ में भेजनी है। और फोटो कौन सी भेजनी है, जो चिपका रहे हो सेम टू सेम वही फोटो होनी चाहिए। फोटो में चेंज मत कर देना कि चिपका कुछ अलग रहे हो और भेज कुछ अलग रहे हो। और साथ में क्या करना है, सेल्फ एड्रेस 2 एनवेलप भेजने हैं आपको, उसके अंदर 10 रुपये की स्टाम्प लगी होनी चाहिए। ये भी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जब आपके एडमिट कार्ड आता है तो उसी एनवेलप में आता है जिसमें आप भेजते हो। अगर आपने 10 रुपये की स्टाम्प लगा के नहीं भेजी तो भी आपका वापस एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी जो फॉर्म भरे थे उसमें स्टूडेंट की जो गलती थी वो है, आपको जो आपके फॉर्म है उसके सबसे ऊपर भी ये लिखा हुआ मिल जाएगा। जिसे अगर आप उसको डाउनलोड करते हो तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ पे अगर मान लो आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एलडीसी लिखना है, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपको ओबीसी मेंशन करना है। लेकिन ये जो आप एनवेलप भेज रहे हो उसके ऊपर भी लिखा हुआ होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी एंड कैटेगरी ओबीसी। जैसे अगर आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका नाम लिख के और आपकी कैटेगरी मेंशन करनी है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रख लेना। अब चलो हम देख लेते हैं कि एक बार आपको फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो विज्ञप्ति आई हुई है वही है। ये विज्ञप्ति आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे नहीं देख के सीधा आपको ये बता देते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप जहाँ से भी ये फॉर्म लेते हो, वैसे आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, बाकी आप जहाँ से भी ये फॉर्म लोगे वहाँ पे आपको सेम ही ये फॉर्म मिलेगा। तो अब इसको कैसे फिल करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मान लो मैं आपको ऐसे एलडीसी मान के बता रहा हूँ तो आपको यहाँ पे एलडीसी मेंशन करना है कि आपने एलडीसी के लिए अप्लाई किया है, और कैटेगरी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी लिखना है। फिर आपने कौन सी यूनिट के अंदर, यूनिट का आपको अलग अलग एड्रेस मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको चलो पहले बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा, वरना और आप परेशान होगे। और वैसे आप अगर कहोगे कि एक सर फॉर्म भर के ही आप दिखाओ, तो आप अगर इसमें आप कमेंट करते हो कि आप फॉर्म भर के दिखाओ तो हम आपको फॉर्म भर के भी दिखा देंगे। जैसे ये यूनिट है, देखो ये अलग अलग है ना। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे सुब्रतो पार्क का है, यहाँ पे न्यू दिल्ली वाले की यूनिट है। जैसे जिसमें भी आप अप्लाई करते हो, क्योंकि सब में अलग अलग पोस्ट है, जिसमें भी आप अप्लाई करते हो वहाँ का आपको एड्रेस लिखना है। तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ तक अपन ने देख लिया था, वहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। उसके बाद में पोस्ट कौन सी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेकंड वाले कॉलम के अंदर आपको मेंशन करना है यहाँ पे कि आपने एलडीसी के अप्लाई किया है। फिर आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना, आप कैपिटल के अंदर ही पूरा फॉर्म भरना है, कैपिटल लेटर के अंदर ही पूरा फॉर्म भरना। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी, जो रिसेंट की फ़ोटो है वो लगानी है। जो आप यहाँ पे फ़ोटो लगा रहे हो वही जो अलग 2 साथ में अटैच करते हो वो सेम होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे फादर नेम मेंशन करना है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वहाँ तक आपकी एज कितनी हो रही है वो आपको मेंशन करनी है। इसके बाद में यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। अब अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप दोनों जगह ही एड्रेस सेम ही भर दीजिए। अब उसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ है, देखो इनमें कन्फ्यूजन मत होना। यहाँ पे जो सबसे 8वें नंबर के जो कॉलम में है वो यहाँ पे आपसे कास्ट पूछिए, यानी कि आपसे कैटेगरी पूछिए तो आपको मेंशन करना है। यहाँ पे जैसे आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको ओबीसी मेंशन करना है, जनरल के अंदर आते हो तो जनरल, एससी एसटी के अंदर करते हो तो एससी एसटी, जो भी जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो वो यहाँ पे मेंशन करनी है, और उसका आपको सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना है। उसके अलावा जो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीचे वाले कॉलम में भरनी है। एजुकेशनल आपने मान लो 12th कर रखी है तो यहाँ पे आप 12th मेंशन कर दिया। जो भी आपने कर रखी, ग्रेजुएशन कर रखी तो ग्रेजुएशन कर दिया। उसके अलावा आपके पास अगर जैसे कि कंप्यूटर का आपने वो मान लो कोई भी RACIT कर रखा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने RACIT कर रखा है, ताकि उससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल सके। उसके बाद में है
अभी जो अपन ने पहले जो कैटेगरी भरी थी वो किसके लिए भरी थी कि आपकी कैटेगरी है क्या, लेकिन यहाँ पे जो आपसे पूछी है वो है कि इनमें से आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, जैसे कि आपने किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे आप ओबीसी के अंदर हो लेकिन आपके पास मान लो सेंट्रल का वो सर्टिफिकेट नहीं है, वरना आप जहाँ से अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे ओबीसी की पोस्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे जनरल के अंदर टिक कर सकते हो। और अगर जो डॉक्यूमेंट देखो, अगर आप जनरल के अंदर टिक करते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंट अटैच साथ में करना है वो आपको नहीं करना है, वो सिर्फ इनके लिए फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, एक सर्विसमैन यहाँ के उनके लिए। उसके अलावा जो अगर अपन बात करें टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको साथ में अटैच करना है और उसके साथ में सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। उसको सेल्फ अटेस्टेड करना मत भूलना, वरना आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे आपको ये करना है कि आप किसी भी एक्सचेंज के साथ मतलब रजिस्टर्ड है या नहीं, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो मेंशन कर दो। उसके बाद में यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ पे मान लो आपने सिग्नेचर कर दिए, उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देना, ये जो ऑफिस यूज ओनली लिखा है इसमें आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ये आपके लिए नहीं है, वहाँ पे जो है वो अपना आप फॉर्म भर देंगे। उसके बाद में जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड है यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी पोस्ट लिखनी है LDC, आपका नाम, फादर नेम, और जो आपका एड्रेस है वो आपने जो कॉलम के अंदर जो ऊपर फिल किया था 6 नंबर कॉलम के अंदर सेम टू सेम वो यहाँ पे होना चाहिए, ये चीज़ है। इंडेक्स नंबर आपको खाली छोड़ना है, एक चीज़ याद रखना, परेशान मत होना कि इंडेक्स नंबर क्या होती है, इंडेक्स नंबर खाली छोड़ना है। डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट ये सब कुछ आपको खाली छोड़ना है। आपको जो फॉर्म भरना है वो यहीं तक भरना है, ये स्टेट और पिन कोड से ऊपर तक आपको फॉर्म भरना है, जो नीचे वाली सारी की सारी चीज़ें वो खुद भरेंगे। और एक यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो चिपका देना। और उसके अलावा जब आप फॉर्म जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, जब स्टेपलर कर रहे हो तो उनके साथ में आपकी 2 अपनी रिसेंट साइज जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो भी 2 अटैच कर देना। तो ये जो भी डिटेल थी वो हमने सारी की सारी बता दी। अब एक किसी स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन है कि ये ना फॉर्म हम टाइप करके भेजें या हैंड रिटन लिख के भेजो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाथ से लिख के और फॉर्म भेज सकते हो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जो आपने ये कहीं कहीं पे देखो, ये कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको टाइपिंग करके इंग्लिश में भेजना है, लेकिन वो है कि आपको इंग्लिश या हिंदी के अंदर, यहाँ पे देखो ये मिल गया, यहाँ पे जब आप ये देखोगे तो ये देखो टाइप्ड इन इंग्लिश और हिंदी, हाउ टू अप्लाई के अंदर लिखा हुआ है कि टाइप्ड इन इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे ये नहीं कह रही, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको चाहे हाथ से लिखो या फिर किसी में लिखो, लेकिन आप उर्दू में भर के मत भेज देना, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से भरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि हमने जब ये देखा जो अभी जो 257 पोस्ट वाली और जो 1515 वाली जो पोस्ट 2 वैकेंसी जो चल रही है, उन दोनों के अंदर ये जो लाइन है ये सेम टू सेम लिखी हुई है, लेकिन जिन्होंने हाथ से भर के भेजा था उन सभी का एडमिट कार्ड आया, उन्होंने एग्जाम दिया है और उनमें से लोग सिलेक्शन भी हो जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर परेशान मत होना कि आपको टाइप किस में करना है। तो मोस्टली जो हमने आपके जितने भी सारे डाउट थे वो सारे के सारे हमने सारे डाउट जितने ले सकते थे सभी ले लिए। अब अगर और भी अभी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, और अगर आप फिर भी फॉर्म नहीं भर पाते हो तो हम एक अलग से फॉर्म भरे हुए फॉर्म का वीडियो बना देंगे अगर आप कहोगे तो। बाकी हमने जितना समझा सकते थे आपको समझा दिया है, वीडियो 25 मिनट का हो गया है। तो अब अगर आपको कोई भी डाउट नहीं हो तो आप इसके लिए अगर एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करना। फॉर्म एग्जाम बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, सिलेबस हम आपको इसी चैनल पे करवा देंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।